अच्छा, ये है टोयोटा की यारिस GR में स्पोर्ट्स लुक में बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। GR का मतलब यानी गाजो रेसिंग, टोयोटा का ये ब्रांड है। तो इसके आप लुक देखें, हेडलाइट देखें कितनी खूबसूरत बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये गाड़ी मेरे सामने खड़ी है तो इसको हम लोग चेक करेंगे। ओवरऑल ये गाड़ी, इसकी लुक कैसी है ये हम लोग देखते हैं। GR के इसके ऊपर ब्रेक कैलिपर भी लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। और ये 2 डोर के अंदर है, इन्होंने 2 डोर में गाड़ी बनाई है। तो लेकिन बैक सीट की अगर बात की जाए, चलिए मैं आपको अंदर से पहले दिखाता हूँ। बैक सीट भी है और अच्छी खासी जगह है। सिर्फ 2 डोर है लेकिन 5 पर्सन मेरे ख्याल से आराम से आ सकते हैं। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी जापान की प्राइस भी बताऊंगा कि टोयोटा इसको कितने में सेल कर रहा है। ये है इसकी बैक से लुक। तो अगर किसी को स्पोर्ट्स टाइप की यारिस का शौक़ है, गाड़ी का शौक़ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है उसके लिए। ये देखें GR4, मफलर इसके चेक करें, बैक से इसकी शेप चेक करें, कितनी खूबसूरत गाड़ी इन्होंने बनाई है। तो ये थी इसकी बाहर से लुक। इसके ऊपर जो टायर आते हैं वो हैं 18 इंच के, 18 इंच के इसके ऊपर टायर हैं। और चलिए आप अंदर से भी देखते हैं। ये ड्राइविंग सीट, ये देखिए जब खोलते हैं तो ड्राइविंग सीट भी बिल्कुल स्पोर्ट्स टाइप में है। GR की देखें सीट कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, ये लेदर इस्तेमाल की हुई है। तो चलें अब बैठते हैं और करते हैं इसे स्टार्ट। तो यहाँ पे आता है मिशन में ये गाड़ी है, 6 गियर हैं इसके। और ये है इसका स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट दबाया, ये होगी स्टार्ट। अच्छा, मीटर इसका 280 तक का है, 280 तक इसकी स्पीड निकलती है। तो जापान की रोड के ऊपर 280 तो नामुमकिन है कि 280 तक, क्या आप तो 80 तक मुश्किल से निकाल सकते हैं। लेकिन टोयोटा फिर भी देखें 280 की भी गाड़ियाँ बनाते हैं। ये इसका जो आता है नेविगेशन मोनीटर, ये सिंपल सा है, कोई इसके अंदर कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। जिस तरह के आजकल के लेटेस्ट जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसी तरह का ही है। फिर ये इसकी लुक है, USB का इसके अंदर चार्जर दिया हुआ है, पुश नॉर्मल और ये स्पोर्ट्स। अच्छा, मीटर नहीं चेंज हुआ, थोड़ा सा अच्छा दरम्यान में चेंजिंग आई है। स्पोर्ट्स से करने में दरम्यान में थोड़ी चेंजिंग आई है। दरवाज़ा चले बंद कर लेते हैं। सही, ये इसका स्टीयरिंग है, GR यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका लोगो भी बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है GR का। ये देखिए, ये हैंड ब्रेक दी हुई है, तो हैंड ब्रेक को नीचे करें और मेरा ख्याल है मैं इंजन स्टार्ट करके यहाँ से गाड़ी अपनी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको हिला भी नहीं सकते। बस इसका इंजन में ऐसे ही है कि इसकी पावर तक ऑन होती है लेकिन इंजन इसका ऑन नहीं होता। अंदर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्पेस है, यानी कि गाड़ी के अंदर भी जिस तरह की स्पोर्ट्स गाड़ी होती है आमतौर पे पीछे वाली सीट बड़ी तंग होती है, लेकिन इसकी जो पीछे वाली सीट है वो काफ़ी खुली है। तो इसलिए अगर किसी को स्पोर्ट्स टाइप कार पसंद है तो स्पोर्ट्स कार में मसला ये होता है कि पीछे वालों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बैठने में, कि जगह नहीं होती। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, आप खुले डुले बैठ सकते हैं। तो अच्छी गाड़ी बनाई है। ये है टोयोटा की यारिस यानी विट्स का जो एक और नाम है यारिस। चलिए अब मैं आपको इसका इंजन रूम भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये है इसका इंजन, देखें GR टर्बो में। ओह, अरे तो देवस। तो ये इसका इंजन है। और ये देखिए लाइट का, जब इंजन रूम खोला तो सामने नज़र आया कि लाइट के ऊपर कितना अच्छा शेप दिया हुआ, डिज़ाइन जो है इसका आप चेक करें, ये बॉक्स बना के। और इसके अंदर टर्बो का GR, ये देखिए इंजन के ऊपर लिखा हुआ, ये इसका इंजन है जो कि स्पोर्टी लुक में इसका ये कवर दिया हुआ है। और अब दिल तो कह रहा है कि इसे स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इन्होंने नीचे कुछ ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि ये शो के लिए गाड़ी खड़ी की हुई है, तो इसको स्टार्ट नहीं आप कर सकते, बस इसकी बैटरी ऑन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाई थी। तो ये था इसका इंजन रूम और ये थी गाड़ी टोयोटा की यारिस GR। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि गाड़ी आपको कैसी लगी है। और हाँ, लास्ट में आपको प्राइस कब कहा था, ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखी है 4.5 मिलियन की। जापान की इसकी प्राइस है 4.5 मिलियन येन। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह और वीडियो में।
बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें रूफ़ भी, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया, रूफ़ में एक कार्बन इस्तेमाल किया हुआ है, तो जिसकी वजह से और भी स्पोर्टी लुक बन जाती है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।